देखिए क्या बता रहे हैं भाई साहब हम लोग, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से 1700 ईसा पूर्व यानी बीसी। देखिए किसी बुक में 2500 से 1700 दिया है, कहीं पर 2400 से 1750 दिया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखिएगा। यानी 1700 और 2500 यानी 2500 और 1700, और वो भी क्या बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब कि अभी ईसा मसीह का जन्म होने में इतना टाइम पीरियड बचा हुआ है। कैलेंडर की शुरुआत तो वही माना जाता है जिस वर्ष कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी वर्ष से कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है ना। और उसके पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उसको हम लोग ईसा पूर्व में पढ़ते हैं, और कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ उसके बाद की घटनाएं जितना है उसको हम लोग पढ़ते हैं ईस्वी में, है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईसा पूर्व। अच्छा, रेडियो कार्बन क्या है? ये रेडियो कार्बन जो दिया है या इसी को बोलते हैं C14। ये है क्या? ये C14 क्या है? C14 है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति। तिथि किसी भी वस्तुओं का, किसी भी चीजों का कितना पुराना ये हो सकता है उसका जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उसका तिथि निर्धारण किया जाता है, उसी को बोलते हैं C14। क्या बोलते हैं? C14 यानी कार्बन 14। और इस कार्बन 14 यानी कि तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसका खोज किसने किया है? अमेरिका के एक रसायन शास्त्री जिसका नाम है VS लिविदेव। क्या नाम है? VS लिविदेव। VS लिविदेव। इसी VS लिविदेव ने कार्बन 14 का खोज किया है। किसका खोज किया है? कार्बन 14। और इस कार्बन 14 से होता क्या है? किसी भी चीजों का तिथि निर्धारण करने की ये वैज्ञानिक पद्धति है। ये किस देश के रसायन शास्त्री हैं? अमेरिका के। अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। किस देश के हैं? अमेरिका के। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं VS लिविदेव। इसी VS लिविदेव ने कार्बन 14 का खोज किया है। और इस कार्बन 14 से होता क्या है? किसी भी वस्तुओं का, किसी भी चीजों का तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है। तिथि निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। उसी तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि निर्धारण किया गया है, जिसका टाइम पीरियड है 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व। क्लियर? ये जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है ना, ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुजाकार है। किस आकार का है ये? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। ये जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस प्रकार की सभ्यता है? त्रिभुजाकार। एक प्रश्न बनेगा, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कहाँ की है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। याद रखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये किस देश से संबंधित है? इराक से है। इराक। और इसी के समकालीन है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इसी के समकालीन है। लेकिन सबसे पुराना जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और भारत की अगर बात करेगा, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तब हम लोग आंसर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। क्लियर? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी के समकालीन है ये सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? इस सिंधु घाटी सभ्यता जो है, या इसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अच्छा, इसके बारे में अभी बात करेंगे ना हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज
1921 में दयाराम सैनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए बुक में दिया गया आद्य ऐतिहासिक काल, उसको अंडरलाइन कीजिए। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? एक प्रश्न तो ये भी बनेगा, आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिस काल की लिखित जानकारी तो हम लोगों को मिला, लेकिन उस जो लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, है ना, उस काल को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसी को कहते हैं जिसमें लिखा हुआ तो हम लोगों को मिला, लेकिन उसको साफ सुथरे तरीके से यानी कि हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाए, वो क्या कहलाया? आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसी को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। यहां से भी प्रश्न बनता है, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं किसको? सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को हड़प्पा सभ्यता आप कहिए। और ये एक प्रकार का किस प्रकार की सभ्यता है भाई साहब? वो है कांस्य युगीन सभ्यता। इसको किस युग के अंदर रखा गया है? कांस्य युग के अंदर रखा गया। अंडरलाइन कीजिए अगर बुक है आप लोगों के पास तो। इनको कांस्य युगीन के अंदर रखा गया है। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे ना वो द्रविड़ थे। क्या थे? इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यहां भी अंडरलाइन कीजिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो क्या थे? द्रविड़ थे। द्रविड़ यानी भूमध्य सागरीय थे। क्या थे? भूमध्य सागरीय। देखिए दिया है सर जॉन मार्शल, यानी सर जॉन मार्शल जो है ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, यानी सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा सभ्यता की एरिया की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, अगर इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला जो हिंडन नदी के किनारे है, ये सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल के बारे में बात करें तो सुतकंगेडर जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, और किस नदी के किनारे है? तो वह है दास्क नदी के किनारे। उस तरह से अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मंदा, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल जो है उत्तरी हो गया मंदा, और दक्षिणतम हो जाएगा दाइमाबाद। और दाइमाबाद जो है वो है गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में। क्लियर? ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ध्यान रखिएगा।